हम ओवरऑल इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे और क्या वाकई ये एक मंजर कशी है आने वाले आम इंतखाबात की, या फिर तब तक मुख्तलिफ सिनेरियो हो सकता है पेट्रोल की आलमी कीमतें कम होने के बाद महंगाई का तूफ़ान भी कुछ थम जाए या कुछ और मामला सामने आ जाए। मज़हर अब्बास सब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, सबसे पहले तो ये कि मुस्लिम लीग नून इतनी ओवर कॉन्फिडेंट कैसे थी? अभी हमने शॉट्स भी चलाए, चाहे मलिक अहमद खान हो, चाहे दीगर लोग हों, चाहे राना सना हो, मतलब दे वर प्रीटी श्योर कि वो 10, 12, 15, 18 तक बात चली गई थी कि निकाल लेंगे सीटें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो इमरान खान की फतह है, ये मेरे नुक्ते नज़र से 2018 के इलेक्शन से ज़्यादा बड़ी फतह है। उसकी वजह यह कि 2018 के इलेक्शन पे सवालिया निशानात थे। इसमें आरटीएस भी नहीं बैठा ना सर, उसमें तो बैठ गया था। ये वो उसको जो भी कहें, लेकिन ये जो इंतखाबात हुए हैं इसमें इतनी वाज़े फतह हासिल हुई है इमरान खान को कि उन्होंने अच्छी रवायत कायम की कि वह अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। लेकिन अब्दुल्ला, अगर आपको याद हो तो मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि अदम एतमाद की तहरीक मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को मज़ीद पीछे ले जाएगी, इसलिए कि उसके बाद जो कुछ भी हुआ, आप लाख जस्टिफिकेशन देते रहे कि जी इमरान खान की हुकूमत की वजह से ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन जो महंगाई का तूफान आया, क्योंकि अगर आप कोई हुकूमत को तब्दील करते हैं तो लोग आपसे तवक्को रखते हैं कि आप उनके लिए इक़दाम करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद आप इतनी महंगाई कर दें, पेट्रोल की कीमतें इतनी ऊपर ले जाएं, बिजली की कीमतें इतनी ऊपर ले जाएं और कोई रिलीफ ना दें, तो उसका रद्द-ए-अमल तो आना था। दूसरे, देखिए क्या क्या किन किन चीजों को इमरान खान ने शिकस्त दिया और मुस्लिम लीग नून को क्या क्या सोचने की जरूरत है। मेरे नुक्ते नजर से मुस्लिम लीग नून अब कम से कम 4 से 5 साल पीछे चली गई है, इसलिए कि ये जिस अंदाज में इलेक्शन हुए हैं, वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में तब्दीलियां बहुत आती हैं, लेकिन जिस अंदाज में अदम एतमाद की तहरीक लाई गई उसने, और फिर दूसरे ये कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना, हमदा शहबाज को वजीर आला बनाना, यानी पंजाब में आपको जरूरत नहीं थी अगर आपने मरकज में तब्दीली ले आए थे। इतनी जल्दबाजी में चीजें की गई। देखिए, इमरान खान ने शरीफों को शिकस्त दी, इमरान खान ने उनके नुक्ता नजर से इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी, इमरान खान ने उनके नुक्ता नजर से इलेक्शन कमीशन को शिकस्त दी, इमरान खान ने उनके नुक्ता नजर से उन तमाम लोटों को शिकस्त दी, इमरान खान ने मरियम नवाज को शिकस्त दी। तो आप अगर इस पूरे इलेक्शन का जायजा लें तो आपको नजर आता है कि इमरान खान ने अपनी एक गेंद से कितनी विकेटें उड़ाई हैं। अच्छा मज़हर साहब जी, मज़हर साहब, अब आगे का क्या होना है? आज पीटीआई की कोर कमेटी की एक इजलास भी है, 22 को क्या हो सकता है? आज ऑब्वियसली खान साहब कोई स्टेटमेंट भी, एक विनिंग स्टेटमेंट भी देंगे, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, एक तो इमरान खान के लिए अब कराची का इलेक्शन बहुत अहम हो गया है। NA 245 में उनके चांसेस बन सकते हैं क्योंकि MQM बहुत डिवाइडेड है और बाकी जमातें उतनी ज्यादा रेस में नहीं है। और ये जो बाई इलेक्शन NA 245 का होगा, ये बल्दियाती इलेक्शन के फौरन बाद, यानी 2 दिन बाद है। तो बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में पीटीआई की मुझे कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं लग रही, क्योंकि पीटीआई के बहुत ऑर्गेनाइजेशन लोकल बॉडीज के हवाले से नजर नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद इन इलेक्शन ने, इन नताइज ने इमरान खान को और पीटीआई को बहुत ज्यादा जो है वो तकवीयत दी है और इसके असरात वो फील करेंगे कराची के अंदर। और मेरा ख्याल है इमरान खान को अब कराची आके बैठना चाहिए। लेकिन अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में वो जाएंगे तो उनके लिए सबसे बेहतर ये है कि फौरी तौर पे आम इंतखाबात, जिसकी वो बात भी करते हैं, इसलिए कि जो पंजाब का टेम्पो उन्होंने बना दिया है, वो टेम्पो, क्योंकि जाहिर है महंगाई अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप पंजाब में वजारत आला चलाएंगे तो 1 साल के अंदर अंदर आप महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप चीजें उस तरह नहीं कर सकते। तमाम तर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, देखिए एक बहुत बड़ी जो इसमें फतह हुई है वो ये कि वो ट्रेडिशनल रिवायती सियासत जो बिरादरियों की थी उसको भी शिकस्त हुई है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि जो पॉपुलर मैंडेट होता है, जो मकबूलियत का जो सितारा था इमरान खान का, वो जो अदम एतमाद की तहरीक से पहले नीचे चला गया था,
वो अब अपने उरूज पर है। मजहर साहब, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, प्लीज बताइएगा। अमरीकी साजिश वाला बयानिया, लोग ज़्यादा उससे कनेक्ट कर पाए और ग़ुलामी नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट, या फिर महंगाई का जो तूफ़ान एक्चुअली आया हुआ है और जिसकी वजह से अगली रोटी कैसे कमानी है या कैसे खानी है, गरीब आदमी का ये मसला है, उसका फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आप दोनों में से किस चीज़ को समझते हैं कि ज़्यादा रिलेट करें हैं, किया है आवाम ने उसके साथ? देखिए, एक आम आदमी के नुक्ते नज़र से तो महंगाई जब होती है ना, और महंगाई के खिलाफ जब इमरान खान ने बात की तो उसने हर बयानिए से जोड़ दिया। यानी इमरान खान साहब ने ये बात की कि सारी चीज़ें उनकी गवर्नमेंट बेहतर तरीके से चल रही थी, अमरीकी साजिश हुई, उस साजिश के नतीजे में उस वक्त हमारी जो महंगाई थी कंट्रोल थी, और इस हुकूमत के इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से जो है महंगाई का तूफान खड़ा हो गया और ये कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वो अपने एक आम आदमी, एक आम वोटर उससे साथ जोड़ता है। और एक जो हमेशा से इमरान खान की स्ट्रेंथ रही है वो सोशल मीडिया है, वो उनकी मीडिया कैंपेन है। और ये याद रखें, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में वो वाहिद पॉलिटिशियन है जो सियासत में आने से पहले भी स्क्रीन पर रहे हैं और एक पॉपुलर स्क्रीन पे रहे हैं। तो इमरान खान का बयानिया ओवरऑल उसमें, अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नहीं आती तो आप 7 मार्च के सर्वेज उठा के देख लें, आप 6 मार्च के सर्वेज उठा के देख लें, उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। पिछले बाई इलेक्शंस उठा के देख लें तो मुस्लिम लीग नून को जो शिकस्त हुई है और इन इत्तेहादी जमातों को जो शिकस्त हुई है हुकूमत को, ये मेरा ख्याल है इसका विफाक में कितना मुश्किल है अब शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादियों के लिए निज़ाम चलाना, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है, पख्तूनख्वा में पहले PTI की हुकूमत है, सिंध में चले इत्तेहादी हैं, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, उधर आज़ाद कश्मीर गिलगित। विफाक में कितना मुश्किल है, जैसे कि असद उमर साहब अभी कह भी रहे थे कि मतलब वैसे बात में वजन तो है उनकी भी। देखिए, इमरान खान का दबाव बढ़ेगा। इमरान खान ने ये जो इलेक्शन जीता है और जो तमाम लोगों को अपना डिफेंसिव पे डाल दिया है, चाहे वो मिस्टर एक्स हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हुकूमत की मशीनरी हो, वो दबाव बढ़ाएंगे। और वो जाहिर है उनकी मंजिल पंजाब नहीं है, उनकी मंजिल इस्लामाबाद है, उनकी मंजिल रिजीम चेंज है। और रिजीम चेंज से मुराद शहबाज शरीफ की हुकूमत की तब्दीली है। तो लिहाजा वो अब इस पोजीशन पर हैं कि वो तमाम उन फरीकों को प्रेशर में ला सकते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया, आप आम इंतखाबात की तरफ नहीं गए, तो जाहिर है पंजाब मेरे हाथ में है, खैबर पख्तूनख्वा मेरे हाथ में है। वो सिंध के अलावा कराची में कोशिश करेंगे कि कराची में भी उनको खातिर खा कामयाबी मिले। तो इमरान खान का दबाव जो है वो अब शदीद होगा और ज्यादा होगा, और इसलिए वो इस चीज की तरफ जाएंगे। होते हुए देख रहे हैं उन्होंने करने हैं। आप कहीं नवंबर से पहले इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये, मजहर साहब एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि अब हम न्यूट्रल हैं, और कल ये बात बड़ी वाज़ेह भी हो गई। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों, खुद इमरान खान साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, और आपको पता ही है इंतखाब से पहले ही एक रिगिंग का सा बयानिया बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन कल के इंतखाब पे किसी ने आज सच कोई एतराज़ नहीं उठाया। अच्छा, तो वो न्यूट्रलिटी का दावा बड़ा दुरुस्त है। और मजहर साहब, इसमें अगर टर्नआउट भी देखें तो 50% टर्नआउट था, 46% फॉर PTI, 39 फॉर PMLN। तो ये इस सिनारियो को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक तो चीज ये है कि ये सब कुछ, चाहे आप उसकी न्यूट्रलिटी लें, उसी ये सब पब्लिक प्रेशर की बुनियाद पे हुआ है। अहम इंपॉर्टेंट बात ये है कि माजी में मैंने देखा कि 77 में जब मार्शल लॉ लगा तो ऐसा लग रहा था जुल्फकार अली भुट्टो खत्म हो गए, लेकिन 90 रोज के जो इलेक्शन का ऐलान हुआ, भुट्टो बाहर आए और अंदाजा हो गया कि भुट्टो की पॉपुलैरिटी उसी जगह खड़ी है। बेनजीर भुट्टो 86 में वापस आई तो नजर आया कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी उसी जगह है। तो इमरान खान को जब हटाया गया और इमरान खान सड़कों पर आए तो उन्होंने साबित किया कि उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह और बड़ी है। तो ये जो दबाव था, इसकी वजह से बहुत सी कुव्वतों को पीछे हटना पड़ा, और फिर उनका जो नया वोटर है, जो नजर आता है कि बड़ी तादाद में नौजवान जो इलेक्शन में गए हैं, यानी अब वोटर बने हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, वो PTI के साथ जुड़े हुए हैं। प्लस जो चौधरीज के साथ उनका अलायंस हुआ, और चौधरीज के चूंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा ये सारी चीजें अगर हम कंबाइन करें तो PMLN और उनके जो इत्तेहादी थे
उनको ये जो शिकस्त हुई है, ये सिर्फ ये शिकस्त नहीं हुई, इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त दे दी। इमरान खान ने उन तमाम जमातों जो उसके खिलाफ इकट्ठा हो गई थी उनको शिकस्त दे दी। तो वो जो दबाव उन्होंने बरकरार रखा, जलसे जुलूस रैलीज जो कुछ भी था, और जो उसका काउंटर आया वो बहुत बहुत कमजोर था। यानी आप सिर्फ फितना खान कह के इमरान खान को रद्द नहीं कर सकते, आप सिर्फ 1.5-2 महीने में उन पे करप्शन के इल्जामात लगा के इमरान खान को गलत साबित नहीं कर सकते। आपने साबित ये करना था कि आपने इमरान खान की हुकूमत को खत्म करके महंगाई को खत्म किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखें, और वो हो भी नहीं तो सकता। आज अगर पीटीआई की हुकूमत भी बरसर इख्तिदार होती तो यही तूफान होता। अच्छा, महंगाई का भी मज़र साहब, तो अगर हम इसको अभी जो कल हुआ है इसको एक स्नैपशॉट समझ ही रहे हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर इलेक्शंस? देखिए, होना तो यही चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम लीग की मुश्किल है, अगर ये फजा इमरान खान की बरकरार है तो मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन की तरफ जाएगी तो उसे मजीद शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या वो इतने अरसे में कोई ऐसे इकदाम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसे इकदाम। अच्छा वज़ीर साहब, क्विकली इकदाम तो देखिए, पंजाब ने आप जरा हिस्टोरिकली बता दें कि हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को ही वोट दिया। जो बयानिया मियां नवाज शरीफ वोट को इज्जत देकर चल रहे थे, उसको मतलब इमरान खान साहब ने लिटरली ऐसा लग रहा है कि अब कैश करा लिया उन्होंने। देखिए, जब से भुट्टो को फांसी हुई उसके बाद एक रिजीम के बाद दूसरी रिजीम लाके बैठाने की कोशिश की गई। उस वक्त से जो पंजाब, क्योंकि पंजाब पे बड़ा इल्जाम लगा था, ये 3 जजेस और 4 जजेस का इल्जाम लगा था, और पंजाब को जो इल्जामात का सामना करना पड़ा था, उसके बाद पिछले 30-35 सालों में पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बड़ा है, मजबूत हुआ है, और लोगों ने ये सोचना शुरू किया है कि एस्टेब्लिशमेंट गलत फैसले करती है, गलत सियासी फैसले करती है, हुकूमतें बनाने हुकूमतें तोड़ने का गलत फैसला करती है। मतलब पार्टियां बनाने और पार्टियां तोड़ने का आवाम का ही काम है, और आवामी फैसलों का ही एहतराम होना चाहिए। और कल आवाम का ही एक बड़ा फैसला सामने आया जिसमें उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया। बहुत शुक्रिया आपका मज़र साहब।